ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, इस वीडियो में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अवतार कथा का वर्णन करेंगे। ऐसे ही सत्संग से संबंधित वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री नागेश्वर भगवान का स्थान गोमती द्वारका से वेद द्वारका को जाते समय लगभग 12-13 मील पूर्वोत्तर मार्ग पर है। इस महाज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में शिव पुराण की कथा है कि प्राचीन काल में दारुका नाम की एक राक्षसी थी, जो पार्वती मैया के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुक को सौंप दिया था। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। ओम नमः शिवाय। इधर देवताओं ने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस बहुत घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं ही मर जाते, और नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे मर जाते। इस अवस्था में दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूं ले जा सकती हूँ। यूं कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों लेकर समुद्र में जा बसी। अब राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नाव उधर आ निकली, जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों में बांधकर कारागार में डाल दिया। वे अनेक प्रकार से उनको सताने लगे। उस दल का प्रधान सुप्रिय नामक एक वेश्य था। वह बड़ा सदाचारी भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन भी नहीं करता था। उसने अपने बहुत से साथियों को भी शिव की पूजा सिखा दी थी। सब लोग नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप और श्री शंकर जी का ध्यान करने लगे। दारुक राक्षस को जब उस बात का पता चला तो उसने सुप्रिय की बड़ी भर्त्सना की और उसके साथ के राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आता देख सुप्रिय भगवान शंकर को पुकारते हुए कहने लगा, महादेव मेरी रक्षा कीजिए। दुष्ट हंता महाकाल, हमें इन दुष्टों से बचाइए। भक्त वत्सल शिव, अब मैं आपके ही अधीन हूँ और आप ही मेरे सर्वस्व हैं। सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक वीवर में से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मुख्य भाग में अद्भुत ज्योति में शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने अपने साथियों के साथ उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पशुपात अस्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया। और उस दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। इधर राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से पार्वती की स्तुति की और अपने वंश की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। इस पर प्रसन्न होकर महादेवी ने उसे अभय दान दिया। इसी प्रकार अपने भक्तों के पालन और उनकी रक्षा के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और देवी शिवा नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई।
इनके दर्शन का महात्म्य अलौकिक है। शिव पुराण में कहा गया है, जो आदर पूर्वक इनकी उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त ऐहिक सुखों को भोगता हुआ अंत में परम पद को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। नागेश्वर महादेव की जय। पार्वती मैया की जय। ऐसे ही भक्तों वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को और आगे से आगे शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।